माताएं एवं बहनों, चाहे मर जाना, पर ऐसी रखी अपने भाई की कलाई पर कभी मत बांधना। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो राखी बांधते समय हर बहन कर देती है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने भाई को ऐसी राखी कभी मत बांधना, नहीं तो आपके भाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा। स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी चैनल में। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। रक्षाबंधन के दिन आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हर बहन को यह 5 गलतियां नहीं करना चाहिए, नहीं तो भाई का जीवन बर्बाद हो सकता है, उसके जीवन में दुख, दर्द और कष्ट आ सकती है। साथ में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के आपको कौन सी चीज जरूर ही खाना चाहिए, जिससे कि आपका भाई का भाग्य जाग जाता है। आपके भाई के भाग्य में खुशियां ही खुशियां आ जाते हैं, उसे कभी कोई दुख का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही खास है। इसलिए महायोग टीवी चैनल के माध्यम से आज हम इन सभी सवालों के जवाब आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दें। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को हम बारी बारी से। रक्षाबंधन 2024 राखी बांधते वक्त भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। इस साल राखी का यह पर्व सोमवार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ज्योतिषियों का कहना है कि रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त लोग कई बड़ी गलतियां कर जाते हैं। रक्षा सूत्र बांधते वक्त आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। रक्षाबंधन 2024 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह की डोर बांधती हैं और उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। इस साल राखी का यह पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ज्योतिषियों का कहना है कि रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त लोग कई बड़ी गलतियां कर जाते हैं। रक्षा सूत्र बांधते वक्त आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक, भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त बहनों का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। वहीं भाइयों को उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखना चाहिए। इस दौरान किसी अन्य दिशा में ना देखें, क्योंकि अगर आप किसी और दिशा में देखते हैं तो आपकी भाई के लिए यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस समय भद्राकाल का भी संया रहता है। इसीलिए कुछ भी आपको इधर उधर नहीं देखना है, बल्कि जिस तरह से हमने आपको दिशाएं बताई है, इस तरह से बैठकर आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। यह बहुत ही मंगलकारी माना जाता है और माता लक्ष्मी और भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा आपको करते हुए देखते हैं तो नाता है एवं बहनों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम आपको अब अगली गलती जो कई सारी माताएं बहनें कर देती हैं वह भी हम आपको बताते हैं। 2, राखी के दिन भाई की कलाई पर काले रंग का सूत्र या राखी, खंडित राखी, प्लास्टिक की राखी और अशुभ चिन्हों वाली राखी बांधने से बचना चाहिए। भाई की कलाई पर ऐसी राखी को बांधना अशुभ समझा जाता है। इसलिए हर एक माता बहन को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह अपने भाई को किस प्रकार की राखी बांध रही है। इसमें बताया गया है कि कई राखी को तो आप अपने भाई को भूलकर भी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। काला कलर तो बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए काले कलर की राखी आप अपनी भाई की कलाई पर ना ही बोल है तो अच्छा है। इसकी वजह आप अपने भाई की कलाई पर लाल राखी अवश्य ही बढ़ सकती हैं, क्योंकि लाल कलर एक अच्छा कलर माना जाता है। इसीलिए हर एक माता बहन को अपने भाई की कलाई पर लाल कलर की राखी अवश्य ही बांधनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए हम आपको अगली गलती बता देते हैं जो कई सारी माताएं बहनें गलती से कर देती हैं। 3, राखी बांधते वक्त भाई को जमीन की बजाय पीढ़े पर बैठाना चाहिए। उसके सिर पर रुमाल या कोई साफ कपड़ा जरूर रखें, इससे भाई का भाग्योदय होता है। साथ ही भाई माथे पर तिलक के बाद टूटे चावल की जगह अक्षत लगाने चाहिए। यानी कि माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि जब भी आप अपने भाई की तिलक करती हैं तो जो चावल होते हैं वह टूटे हुए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभता का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए साबुत चावल ही आपको उपयोग करना चाहिए, यानी कि चावल कभी भी टूटे हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे राखी बांधने का भाई को कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए अवश्य ही इस बात का ध्यान रखें कि चावल गलती से भी टूटे हुए नहीं होना चाहिए।
आप अपनी थाली में जितने भी चावल रखती हैं वह सबूत होने चाहिए, यानी कि वह कहीं से भी टूटे फटे नहीं होना चाहिए। इससे सभी देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो इसलिए आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चलिए हम आपको अब अगली चीज और बता देते हैं कि माता बहन को कौन सी एक और गलती नहीं करना चाहिए। चोर। रक्षाबंधन पर राहु काल और भद्रा काल में राखी बांधने से बचना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि रावण की बहन ने भी भद्रा काल में अपने बाई की कलाई पर राखी बांधी थी और इसके बाद ही उसके साम्राज्य का विनाश हो गया था। तभी से भद्रा काल में भाई को राखी न बांधने का चलन है। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर रखी फूलकर भी न बंध है, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। साथ में आपको हम बता दें कि भद्रा काल एक बहुत ही बुरा प्रभाव होता है। इस समय किसी भी बहन को अपने भाई की कलाई पर रखी भूल से भी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह मंगल का प्रतीक माना जाता है। और इस समय पर आपको राखी को आपको छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी अशुभ ही माना जाता है। इसलिए ना तो आप राखी छुए भद्रा काल के समय और ना ही आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध है, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने भाई को राखी किस टाइम पर बढ़ रही है। राखी बांधने का एक शुभ मुहूर्त होता है, जो कि हमने अपनी कई सारे वीडियो में बताया है। इसलिए आप रक्षाबंधन का त्योहार शुभ मुहूर्त पर ही मनाएं। आप हमारे कई सारी वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि रक्षाबंधन की सही डेट टाइम क्या है। माताएं एवं बहनों, एक और गलती है जो हर एक माता बहन कर देती हैं रक्षाबंधन पर ऐसा नहीं करना। चलिए हम आपको वह भी बता देते हैं। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पाइप रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफेद। अन्यथा लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। रक्षा सूत्र में चंदन लगा हो तो बेहद शुभ होगा। कुछ न होने पर कलावा भी श्रद्धा पूर्वक बांध सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने भाई की कलाई पर लाल, पीला और सफेद, यानी कि इन तीनों कलर का धागा आप अपने भाई की कलाई पर बांधते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि साक्षात महादेव भगवान विष्णु और ब्रह्मा देव का इन तीनों में ही बस हो जाता है। क्योंकि बहुत पुरानी परंपरा रही है कि अगर आप रक्षाबंधन के दिन इन तीनों कलर के प्रयोग करते हैं तो तीनों ही जो महादेवता है, यानी कि महादेव, भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा देवी, यह तीनों का इसमें बस माना जाता है। यानी कि रक्षाबंधन के दिन आप अपने भाई की कलाई पर ऐसी राखी बांध देती है तो यह मंगलकारी माना जाता है। सभी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी मनचाहा आपको वरदान देते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को ऐसी राखी जरूर ही मांगनी चाहिए जो आपके भाई की किस्मत ही बदल दी। इसलिए माता है बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल की वीडियो को शेयर ना किया हो तो शेयर अवश्य ही कर दीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन के दिन आपको कौन सी चीज है खाना है और कौन सी चीज है आपको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन आपको कौन सी चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशोकता का प्रतीक माना जाता है। भाई बहन के रिश्ते में यह कड़वाहट ला सकता है। इसलिए आप इन चीजों का रक्षाबंधन के दिन सेवन न करें तो बहुत अच्छा रहेगा, एवं आपके भाई के लिए भी यह बहुत अच्छा माना जाएगा। चलिए जान लेते हैं, पर उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं, रक्षाबंधन के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खाने से बचना चाहिए। यहाँ चीजें हैं जिन्हें खाने से बचना चाहिए। एक, नमकीन चीजें जैसे कि नमकीन, नट्स, चिप्स आदि खाने से बचना चाहिए। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं। 2, खट्टी चीजें जैसे कि खट्टे फल, चटनी आदि खाने से बचना चाहिए। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं। 3, मसालेदार चीजें जैसे कि मसालेदार खाना, तीखे खाने आदि खाने से बचना चाहिए। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं। 4, बासी चीजें जैसे कि बासी खाना, बासी फल आदि खाने से बचना चाहिए। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं। 5, शराब और नशीली चीजें बिल्कुल ना खाएं। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं
और उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती हैं। 6. मांसाहारी चीजें जैसे कि मांस, मछली आदि खाने से बचना चाहिए। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं। 7. अंडे खाने से बचना चाहिए। अंडे भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकते हैं। 8. लहसुन और प्याज खाने से बचना चाहिए। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं। 9. कैफीन युक्त चीजें जैसे कि चाय, कॉफी आदि खाने से बचना चाहिए। कैफीन भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकता है। 10. जंक फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर आदि खाने से बचना चाहिए। जंक फूड भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकता है और उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। इन चीजों को खाने से बचने से भाई बहन के प्यार और स्नेह में बढ़ोतरी होती है और उनके रिश्ते में मजबूती आती है। इसलिए हर एक माता बहन को इन चीजों पर विशेष ध्यान करना चाहिए और कोई भी ऐसी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके भाई और आपके बीच में कड़वाहट ला सकते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन के दिन आपको किन चीजों का सेवन जरूर ही करना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ एवं मंगलकारी माने जाते हैं। हर एक बहन को इन चीजों का सेवन एवं हर एक भाई को इन चीजों का सेवन जरूर ही करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज है जिनका सेवन पर एक माता बहन को जरूर ही करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष चीजें खाना जरूरी होता है जो भाई बहन के प्यार और स्नेह को बढ़ावा देती हैं। इनमें से कुछ चीजें हैं। मिठाई। रक्षाबंधन पर मिठाई खाना एक परंपरा है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और अपने प्यार को व्यक्त करते हैं। घेवर एक पारंपरिक मिठाई है जो रक्षाबंधन पर खाई जाती है। यह मिठाई भाई बहन के प्यार को दर्शाती है। जलेबी एक और पारंपरिक मिठाई है जो रक्षाबंधन पर खाई जाती है। यह मिठाई भाई बहन के प्यार को बढ़ावा देती है। गुजिया एक पारंपरिक व्यंजन है जो रक्षाबंधन पर खाया जाता है। यह व्यंजन भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। काजू कतली एक पारंपरिक मिठाई है जो रक्षाबंधन पर खाई जाती है। यह मिठाई भाई बहन के प्यार को बढ़ावा देती है। दही एक पारंपरिक व्यंजन है जो रक्षाबंधन पर खाया जाता है। यह व्यंजन भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। चावल एक पारंपरिक व्यंजन है जो रक्षाबंधन पर खाया जाता है। यह व्यंजन भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। दलिया एक पारंपरिक व्यंजन है जो रक्षाबंधन पर खाया जाता है। यह व्यंजन भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। इन चीजों को खाने से भाई बहन के प्यार और स्नेह में बढ़ोतरी होती है और उनके रिश्ते में मजबूती आती है। माता एवं बहनों, आपसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप जितना चाहे उतना शेयर करें, यानी कि शेयर आपको इस वीडियो को जरूर करना है। आपने लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य ही कर दें। साथ में महायोग टीवी चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि जो महायोग टीवी चैनल आपको जानकारी देता है, अगर आप रक्षाबंधन पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो आपको रक्षाबंधन की यह एक प्राचीन कथा अवश्य ही सुनाई चाहिए, जिससे कि बहुत ही रक्षाबंधन मनाने वाले को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। चलिए हम आपको वह भी बता देते हैं। रक्षाबंधन की प्राचीन कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यह कथा भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बीच की है। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, जिससे उनकी उंगली कट गई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था, जिससे उनकी उंगली ठीक हो गई थी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह उसकी रक्षा करेंगे। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब भगवान कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया और द्रौपदी की रक्षा की। इसी प्रकार रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी रक्षा की प्रार्थना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। यह कथा रक्षाबंधन के त्योहार का आधार है और भाई बहन के प्यार और स्नेह को दर्शाती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र और मजबूत होता है। इसके अलावा रक्षाबंधन की एक और कथा है जो रानी कर्मावती और हुमायूं के बीच की है। रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर
अपनी रक्षा की प्रार्थना की थी, जिसे हुमायूं ने स्वीकार किया था और रानी की रक्षा की थी। यह कथा भी रक्षाबंधन के त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह दर्शाती है कि भाई बहन का रिश्ता कितना मजबूत और पवित्र होता है। इन कथाओं के अलावा रक्षाबंधन की और भी कई कथाएं हैं जो इस त्योहार का आधार हैं और भाई बहन के प्यार और स्नेह को दर्शाती हैं। इन कथाओं को पढ़ने से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र और मजबूत होता है और हमें अपने भाइयों और बहनों के प्रति अधिक प्रेम और स्नेह करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक माता बहन तक पहुंचाएं, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मिलते हैं माताएं एवं बहनों नई वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। ऐसा करने से आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगे, क्योंकि महादेव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो धन्यवाद माताएं एवं बहनों। आपके जीवन में हमेशा ही खुशियां एवं समृद्धि बनी रहे एवं रक्षाबंधन की त्योहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।